ये तो लास्ट दिन कथाओं में इतनी रोचकता आ जाती है, इतनी रोचकता आ जाती है, गांव वाले सभी खुश होता है। अरे हम भी 2-4-5 दिन पहले आते थे तो बड़ा आनंद आता। जब आनंद आने लगता है कन्हैया की कथा का, चरित्र का, वर्णन का, तो कथा पूरी हो जाती है। एक दिन और बढ़ा दो। तो देखिए भागवत का जब विराम होता है तो दूसरे दिन जैसे बेटी की विदाई करने पर दूसरे दिन सुनसत होती कि नहीं होती है? बेटी की विदाई करते दूसरे दिन सुनसत, बिल्कुल शांत माहौल। वैसे ही भागवत की जब विदाई होती है तो विदाई के बाद में गांव में ऐसे लगता कि ये हो क्या ये अद्भुत सत्य है, 100% सत्य। 4-5 दिन तो ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया माहौल, बिल्कुल साफ। सबको ऐसे लगता है कि हमारी शायद बेटी की विदाई हो गई। हाँ, तो भागवत जी बेटी के समान है। इसकी विदाई होने के बाद में सारी खुशियां ले जाती है। तो फिर फल प्रदान कैसे करती है? तो फल प्रदान होता है 6 दिन बाद या 6 महीने बाद या साल भर बाद में पता चलता है कि भागवत का फल मिल जाता है। कहते हैं कि किसान जब बरसात होती है तो हल लेकर के बीज लेकर के खेत में जाता है और बीज उस भूमि में डालता है, लेकिन बीज तो डाला आज, फसल कम मिलेगी 6 महीने बाद। तब तक किसान क्या खाएगा? पिछले साल का अनाज। उसी प्रकार कई लोग होते हैं कि गुरुजी हम धर्म पुण्य तो खूब करते हैं, पुण्य कर्म खूब करते हैं, लेकिन फल तो कभी मिलता ही नहीं है। अरे भैया फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक आम का फल लगाते हो, अंकुरित होता है पौधा और उसकी देखभाल करने में 5 साल बीत जाते हैं, तब जाकर के आम के मधुर फल लगता है। अरे आप देखते हो कि आज ही पुण्य कर्म किया, आज ही फल मिल जाए, मिलने वाला नहीं। इसलिए इंतजार करो, अपने फल का इंतजार करो, फल अवश्य मिलेगा। देखो पूर्व जन्म में आपने कैलेंडर छापा, अपने जीवन का कैलेंडर जो छापा है वो कैलेंडर तो इस जन्म में चल रहा है, और इस जन्म में आप कौन सा कैलेंडर छापना चाहते हो अगले जन्म का, वो आपके ऊपर निर्भर है। व्यक्ति की 3 प्रकार करके कर्म होते हैं। कौन कौन से? पहला कर्म होता है मन के द्वारा, मनसा। मन में आपने किसी का भला सोचा, आपके पुण्य कर्म के अंदर पॉइंट जुड़ जाएंगे। मन के भीतर आपने किसी का बुरा सोच लिया तो पाप कर्म में आपका पुण्य पॉइंट जुड़ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि पुण्य कर्म करके पाप को क्षीण किया जा सकता है, गलत बात। आपने जरा सा भी पाप किया तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। आप देखते हो कि भगवान का भजन करके उससे मुक्त हो जाए, मुक्त होने वाले नहीं। दूसरा कर्म है वाणी के द्वारा। वाणी के द्वारा आपने किसी का भला कर दिया। हम जैसे कथा करने आए, किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया कथा करना चाहते हैं हम ठाकुर जी की, और आपने वाणी का सहारा दे करके आपने हमारा साथ दे दिया। बोले गुरुजी चलो मैं 2-4 आदमी से मिला दूं, आपकी व्यवस्था कर दूं, कितना क्या सामान चाहिए, तख्ता कितना चाहिए। तो ये आपने वाणी का आपने साथ दिया, और साथ देने पर कथा प्रारंभ हो गई, तो सबसे ज्यादा फल किसको मिलेगा बताओ? हाँ, जिसने साथ दिया। अच्छा, किसी के खेत में गाय घुस जाए और फसल को खाने लगे, और एक व्यक्ति कहता है अरे तेरे खेत में गाय घुस गई, फसल को खा रही है। अब वो उस खेत का मालिक जाकर के गाय को डंडा मारता है, तो सबको पाप किसको लगेगा? बताने वाले को। जब बताने वाले को पाप लगता है तो बताने वाले को धर्म क्यों नहीं लगेगा, पुण्य कर्म क्यों नहीं लगेगा? भाई पुण्य कर्म में आप बता रहे हो तो पुण्य भी मिलेगा, और पाप कर्म में किसी को रास्ता दिखा रहे हो तो उसका फल भी आपको पाप ही मिलने वाला है। तीसरा कर्म है कर्मणा, बॉडी के द्वारा। आप किसी का भला कर रहे हो, किसी अंधे को आपने रोड क्रॉस करा दी, ये अपने शरीर के द्वारा आपने कर्म किया, उसको कहते हैं कर्मणा।
तो मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार के कर्म। अब शरीर के द्वारा आपने हवन तो किया, लेकिन दोष लग गया। हवन तो किया लेकिन दोष लग गया। किस बात का? बोले हवन में कंडे जलाए, कंडों की आहुति लगी, लकड़ी की आहुति लगी। उस लकड़ी में, उस कंडे में पता नहीं कितने जीव थे, उनकी हत्या हो गई, तो दोष लग गया। तो उसके लिए क्षमा याचना करते। अच्छा, आप अपने स्वयं के लिए आप शांति कलेश को दूर करने के लिए शांति यज्ञ कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो दोष लगेगा। अगर आपने दूसरों के लिए पर हित के कारण आप अगर हवन करते हो तो फिर दोष नहीं, क्योंकि आपने दूसरों के लिए किया। पर हित धर्म सरिस नहीं भाई। मैंने निवेदन किया कि श्रीमद् भागवत कथा में 3 सूत्र बताए हैं इस आत्मा के कल्याण के। उस दिन मैंने केवल एक ही सूत्र बताया था, फिर दूसरा चैप्टर में घुस गए। तो पहला सूत्र है सर्वभूतेषु दयया, सब जीवों पर दया रखा। और दया धर्म का, इसलिए दया रखा। आपको कुछ नहीं करना, केवल दया रखो। आपके द्वारा कभी भी दोष नहीं होगा, कभी भी पाप नहीं होगा, किसी के द्वारा कभी झगड़ा नहीं होगा। दया का भाव रखो। जब दया का भाव रखोगे तो आपके भीतर न लोभ आएगा, न क्रोध आएगा, न अभिमान आएगा। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। आपके भीतर अगर संतोष बैठ गया तो सारा धन धूल के समान हो जाता है। संतोष धारण करने से 3 चीजों पर विजय प्राप्त होती है। लोभ पर, क्योंकि संतोष है, लोभ कैसा होगा, लोभ कर ही नहीं सकते। दूसरा क्रोध पर, क्रोध तभी आएगा जब आपका संतोष भाग जाता है, क्योंकि संतोष नहीं तभी तो क्रोध आएगा। मुझे इतना ही क्यों, मैं इसी लायक थोड़ी हूं, मुझे इतना मिलना चाहिए। तो क्रोध तभी आता है, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता तब क्रोध आता। अब आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, सारा शरीर में संतोष धारण कर लिया, तो फिर क्रोध आने का नाम नहीं होगा। तीसरा है अभिमान। कभी भी आपको अभिमान नहीं होगा, क्योंकि आपने संतोष धारण कर लिया, अभिमान आ ही नहीं सकता। आपको चाहो जहां बिठा दो, आपको चाहे जहां बिठा दो, आपके मन में कभी विकार नहीं घुसेगा कि मुझे यहां क्यों बिठाया, क्योंकि मन में संतोष है। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। इन 3 चीजों पर विजय प्राप्त होती है संतोष धारण करने से। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कथा में दूसरा सूत्र बताया सेवा का। पर हित धर्म सरिस नहीं भाई। लेकिन सेवा में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, ड्यूटी पर जा रहे हो, और ड्यूटी पर जाते समय आपने एक एक्सीडेंट देख लिया, किसी जीप का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 2-4 लोग बैठे थे, सब के सब चिल्ला रहे हैं हमें कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ। और आप उधर से निकल रहे हो, ड्यूटी जा रहे हो, पास ही नहीं जा रहे हो। जी क्यों? क्योंकि पास जाऊंगा तो पुलिस केस होगा, फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, गवाह देनी पड़ेगी, हमारा धंधा खोटी होगा ड्यूटी से। है? आप पास में नहीं गए और आप आगे निकल गए। अब जैसे ही आप आगे निकले तो एक बंदा आपको मिला, बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले ड्यूटी जा रहे हो। अरे ड्यूटी तो जा रहे हो, लेकिन पीछे एक्सीडेंट हो गया था जीप का। अच्छा, हाँ यार देखा तो मैंने भी था। बोले देखा क्या? उस जीप में आपका भांजा है। अब बताओ वो व्यक्ति वापस घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। गया, बचाया, भांजे के कारण 3 लोगों की और 3 लोग और बच गए। बचे कि नहीं बचे? तो उसको कहते हैं स्वार्थ की भक्ति, स्वार्थ की सेवा। सेवा तो करते हो लेकिन स्वार्थ की कर दी, क्योंकि स्वार्थ आ गया मेरा भांजा, भांजा नहीं होता तो क्या जाता? नहीं। सेवा वो होनी चाहिए जिसमें कभी भी किसी का स्वार्थ नहीं हो, परहित।
एक तो होता परोपकार, दूसरा होता उपकार। क्या अंतर है? हाँ, परोपकार में कोई अपना उपकार नहीं है, लेकिन उपकार के भीतर अपना स्वार्थ छिपा है। उपकार, मैं आज इसका काम कर रहा हूँ, कल ये हमारा करेगा। लेकिन परोपकार में निस्वार्थ की भावना रहनी चाहिए, वो होती है सेवा। तो ये आपकी आत्मा के कल्याण का दूसरा साधन है। परोपकार करो लेकिन निस्वार्थ करो, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और तीसरा सूत्र है संतोष धन। जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। ये 3 सूत्र बताए हैं श्रीमद् भागवत कथा में। और देखिए, सुदामा जी ने खड़े खड़े देख रहे हैं, उधर भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिला और वही पथिक कह रहा है। और पथिक से पूछने लगे भगवान श्री कृष्ण, बताओ कौन सा पथिक आया? तो वही सेवक कहने लगा, शीस भगवान जगतन पे, प्रभु जाने को आही बसे कई ग्रामा। न तो शीश पर पगड़ी है, न जामा है, और प्रभु आपका नाम पूछ रहा है। धोती पथी शीलती